अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर। हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कब डायग्नोस किया जाता है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इसको दवाई के बगैर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कब ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट को लेबल किया जाता है। तो अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की लेटेस्ट गाइडलाइंस को देखें तो उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और 80 डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर, इससे नीचे नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इसके बाद एक स्टेज आती है जिसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर होता है, लेकिन आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 या 80 से नीचे रहता है। इसके बाद आती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन के अंदर जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 129 के बीच में होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 79 के बीच में होता है। इसके बाद आती है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से ऊपर जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या 90 से ऊपर रहता है। तो ये डिफरेंट क्लासेस और स्टेजेस हैं हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की। अब हम बात करते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती हैं अगर ब्लड प्रेशर को सही से कंट्रोल ना किया जाए। तो उसमें सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रोक, यानी कि फालिज का अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे फालिज शरेयान फटने से हो या फालिज आपके खून का लोथड़ा कोई फंसने से हो दिमाग की सर्कुलेशन के अंदर। इसके साथ साथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ रेटिनोपैथी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रेटिनोपैथी बेसिकली होता ये है कि आँख का जो पर्दा होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से, जिसकी वजह से बिनाई जो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो सकती है। और चौथी जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो है नेफ्रोपैथी, यानी कि आपका गुर्दा आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये 4 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं हाइपरटेंशन की, अगर आप उसको सही से कंट्रोल ना करें। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये 4 ही हैं। अब हम बात करते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए आप कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें डाइट में जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सोडियम इंटेक कम करना या सॉल्ट इंटेक को कम करना। तो रिकमेंडेड सॉल्ट इंटेक जो है वो 2.4 ग्राम पर डे है, यानी कि 2.4 ग्राम से कम सॉल्ट आपने सारे दिन में इंटेक करना है। तो अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो 2.4 ग्राम सॉल्ट बनता है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। तो इससे सारे दिन में इतना या इससे कम सॉल्ट इंटेक आपको रिकमेंडेड है। अच्छा, सॉल्ट सिर्फ आपके टेबल सॉल्ट के अंदर नहीं होता, बहुत सारी ऐसी अशिया और हैं जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं जिसमें सोडियम या सॉल्ट ज़्यादा होता है, जिसके अंदर पिकल्स आ जाते हैं, जैसे अचार आ जाता है, कैंड फूड्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो आप फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं उनमें सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे सोडाज़ और जो ड्रिंक्स होती हैं उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो चिप्स होते हैं, पैकेट चिप्स होते हैं, उनके अंदर भी सोडियम या सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो और आपने एहतियात करनी है वो ये करनी है कि आपने जो वेजिटेबल्स हैं, ख़ासतौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। मिल्क एंड योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। डाइट में और जो चीज़ें आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं और इसके अलावा आपके जो गंदम है, गंदम का इस्तेमाल आ जाता है। डाइट के अलावा और चीज़ों से आप जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं वो है डेली एक्सरसाइज। अगर आप डेली एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका दिल की धड़कन तेज़ हो, आपको ठंडे पसीने आएँ, आपकी सांस की रफ्तार तेज़ हो, तो उसके ज़रिए भी आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जिससे आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं वो है वेट लॉस करना। तो अगर आप 8 से 10 किलो अपना वज़न कम करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा। डाइट एंड एक्सरसाइज के अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको इस्तेमाल के ज़रिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसमें ये होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जिसमें एनसेड्स आ जाते हैं जो कॉमनली हम पेन किलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें ये आइबुप्रोफेन आ जाती है, नेप्रोक्सिन आ जाती है। इस तरह की बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं, तो इनके इस्तेमाल को कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा ख़वातीन अक्सर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, यानी कि हमल रोकने वाली अद्वियात। ये अद्वियात भी ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स, अक्सर बीमारियों में डॉक्टर्स को स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं, तो इन स्टेरॉइड्स की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।